अगर आप या फिर आपका कोई जानकार भारत से अगर बाहर रहता है तो आपने 3 शब्द जरूर सुने होंगे, NRI, PIO और OCI। अक्सर लोग इन टर्म्स को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए आज की खास वीडियो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जहां हम आपको बहुत साफ तरीके से, सिंपल तरीके से समझाएंगे कि NRI, PIO और OCI में डिफरेंस क्या है, फायदे नुकसान क्या है और कौन सा स्टेटस किसके लिए सबसे बेस्ट है। तो चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन की। NRI वही व्यक्ति होता है जो अभी भी इंडियन सिटीजन है, लेकिन साल में 182 दिन से ज्यादा भारत से बाहर रहता है। सिटीजनशिप इंडियन ही रहती है, बस रेजिडेंस बाहर है। अगर हम NRI के फायदों की बात करते हैं तो जो NRI हैं वो भारत में तमाम तरह की प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। वो भारत में NRE, NRO और FCNR अकाउंट्स खोल सकते हैं। NRI को स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की भी अनुमति है। लेकिन अगर वो भारत में इनकम कमाते हैं तो उस पर इनकम टैक्स एक्ट लागू होता है, लेकिन फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। अगर हम यहाँ पर NRI की लिमिटेशंस की बात करते हैं तो वोटिंग का अधिकार उन्हें नहीं होता है। भारत में गवर्नमेंट जॉब, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या फिर पॉलिटिकल पद वो नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग या फिर सेंसिटिव डिफेंस सेक्टर्स में रिस्ट्रिक्शंस रहती है। एग्जाम्पल के जरिए अगर मैं आपको समझाऊं तो सचिन तेंदुलकर कभी NRI नहीं रहे हैं क्योंकि वो परमानेंट इंडिया में रहते हैं। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर सालों से US में काम कर रहा है या फिर सालों से कनाडा में काम कर रहा है तो वो NRI कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे टर्म यानी कि PIO की, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। PIO कार्ड पहले उन लोगों को दिया जाता था जो किसी और देश के नागरिक थे, लेकिन उनके माता पिता, दादा दादी या फिर जो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भारत से थे, यानी कि ब्लड लाइन इंडिया से जुड़ी होनी चाहिए थी और सिटीजनशिप किसी और देश की हो सकती थी। PIO की अगर हम फायदों की बात करते हैं तो PIO कार्ड होल्डर्स को 15 साल तक मल्टीपल एंट्री वीजा मिलता था। भारत में प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, लैंड को छोड़कर जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो खरीद सकते थे। टैक्सेशन और बिजनेस में NRI जैसा ही फायदा मिलता था। लेकिन 2015 में भारत सरकार ने PIO और OCI कार्ड्स को मर्ज कर दिए। अब नए PIO कार्ड इशू नहीं होते हैं और पुराने PIO होल्डर्स को ऑटोमेटिकली OCI कार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आज की डेट में अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई PIO क्या होता है, तो रिस्पॉन्स आपको ये देना है कि अब एग्जिस्ट नहीं करता, सब कुछ OCI में मर्ज हो चुका है। अब आते हैं सबसे पॉपुलर और सबसे पावरफुल स्टेटस पर, यानी कि OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये OCI है क्या? तो देखिए, ये ना एक तरह से लाइफ टाइम वीजा है भारत के लिए। ये फुल डुअल सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन राइट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। OCI की अगर हम फायदों की बात करते हैं तो लाइफ टाइम मल्टीपल एंट्री वीज़ा है ये एक तरह से, यानी कि भारत में आप कभी भी आ जा सकते हैं, भारत में रह भी सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, यानी आपको किसी भी वीज़ा रिन्यूअल की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है आप वो खरीद सकते हैं। बच्चों को एजुकेशन और इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप ले सकते हैं जो ऑलमोस्ट भारतीय नागरिक जैसे ही हैं। कई सेक्टर्स में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के लिए सेम राइट्स जैसे NRIs को मिलते हैं वो OCI कार्ड होल्डर्स को भी मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ OCI वाले लोगों को फायदा ही फायदा है। OCI कार्ड की भी लिमिटेशन है। सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि वो वोट नहीं दे सकते हैं। जो कार्ड होल्डर है उन्हें वोटिंग की इजाज़त नहीं है। भारत की सरकारी नौकरी वो नहीं कर सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर काम नहीं कर सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है कि एग्रीकल्चर लैंड वो नहीं खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई अमेरिका के नागरिक हैं और उनके पास OCI कार्ड है। इसी तरह कई सारे NRI पेरेंट्स के बच्चे जो फॉरेन सिटीजनशिप लेते हैं वो ऑटोमेटिकली OCI बन जाते हैं। अब यहाँ पर ना आपको सिंपल सा कंपैरिजन करके समझा देते हैं ताकि आपके मन में जो कंफ्यूजन हो वो खत्म हो जाए। तो देखिए, NRI इंडियन सिटीजन होता है जो बाहर रहता है। POI फॉरेन सिटीजन जिनकी रूट्स इंडिया से जुड़ी थी, अब हालांकि वो OCI में मर्ज हो गया है। OCI फॉरेन सिटीजन होते हैं लेकिन इंडिया के साथ लाइफ टाइम वीजा और स्पेशल प्रिविलेज वाला कार्ड मिलता है। सिंपली अगर मैं कंक्लूड करूँ तो NRI
मतलब बाहर रहने वाला भारतीय। PIO पहले का कार्ड है, अब तो सिर्फ इतिहास बन गया है। OCI आज का सबसे पावरफुल कनेक्शन इंडिया से होता है। तो भाई ये था पूरा डिफरेंस NRI, PIO और OCI में। अब अगर आपसे कोई भी इनमें से किसी भी टर्म के बारे में पूछ लेता है ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। आई एम डैम श्योर अब आपको समझ में आ गया होगा और पता भी चल गया होगा कि भाई तीनों के फायदे क्या हैं और आपके लिए बेहतर क्या है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अगर आपको NRI से रिलेटेड ऐसी वीडियोस और देखनी है तो हम नई प्लेलिस्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है NRI 360 डिग्रीज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।